मॉडल स्कूल तथा उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आप इन विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा देना है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र अभी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यह परीक्षा राज्य स्तरीय परीक्षा होती है और इस परीक्षा के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को उनके द्वारा इच्छुक स्कूल में प्रवेश मिलता है। विद्यार्थियों, बहुत कम समय इस परीक्षा की तैयारी का बचा है। 14 अप्रैल को यह परीक्षा आयोजित हो रही है और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होता है और किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है प्रश्न पत्र का स्वरूप। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को भी बताएं। आइए जानते हैं क्या है प्रश्न पत्र का स्वरूप। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र होता है ये 100 प्रश्नों का होता है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और 6 विषयों के प्रश्नों का समावेश होता है। हर विषय के प्रश्नों की संख्या अलग अलग होती है, उनका वेटेज भी अलग अलग होता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है स्वरूप। यह प्रश्न पत्र 6 विषयों पर आधारित होता है और पहला भाग हिंदी भाषा का होता है। हिंदी भाषा में कक्षा 6, 7, 8 में जो आप व्याकरण पढ़ते हैं उस व्याकरण की आपको तैयारी रखना है और साथ में पुस्तकों के जो लेखक होते हैं उनकी जो रचनाओं के नाम होते हैं उनको भी आपको याद करना है। तो 15 प्रश्नों का समावेश होता है। अंग्रेजी में भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी अधिकांश प्रश्न ग्रामर पर आधारित होते हैं। तो ग्रामर में आपने प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सेंटेंस फॉर्मेशन, अपोजिट वर्ड, सिनोनियम्स, ऐसे कई सारे वर्ड आप पढ़ते हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान पर आधारित होते हैं। जो करंट अफेयर्स होता है उससे संबंधित भी होते हैं और जो स्थायी नेचर का सामान्य ज्ञान होता है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में जो सामान्य ज्ञान संबंधी बातें हैं वे बहुत महत्वपूर्ण इस परीक्षा के लिए, उसकी आपको तैयारी करना है और वे 15 प्रश्न होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए जो पाठ्यक्रम होता है वह पाठ्यक्रम भी आप 6, 7, 8 की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं, उससे संबंधित ही प्रश्न होते हैं, उनको आपको तैयार करना है। विज्ञान और गणित के 20-20 प्रश्न होते हैं। विद्यार्थियों, विज्ञान और गणित का वेटेज प्रश्न पत्र में ज़्यादा होता है। आपको इन दोनों विषयों की भी अच्छी तैयारी रखना है और विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वे बहुत सरल होते हैं, 6, 7, 8 की पुस्तकों पर ही आधारित होते हैं और गणित के जो सवाल होते हैं वे भी आपको करने हैं। उसमें लाभ हानि के सवाल, ब्याज के सवाल, बीजगणित के सवाल, समय दूरी के सवाल, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपको 6, 7, 8 में पढ़ने को भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है और वह प्रश्न पत्र आपको OMR शीट पर हल करना होता है। विद्यार्थियों, OMR शीट को भरने की भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगले वीडियो में हम आपको OMR शीट के बारे में परिचय करवाएंगे। तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र का स्वरूप बताया और कक्षा 6, 7, 8 के स्तर का होता है तो आपको 6, 7, 8 की सभी पुस्तकों के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है जिससे कि आप इस परीक्षा को ठीक से पास कर सके। तो विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय हिंद।